हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर, शांत और नई सुबह में मैं आपके पवित्र चरणों में झुकता हूँ। जैसे ही मेरी आंखें खुली, सबसे पहले मेरा दिल आपके धन्यवाद से भर गया, क्योंकि ये नया दिन आपकी कृपा का उपहार है। यह सांसें, यह जीवन, यह अवसर, सब कुछ आप ही से मिला है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे रात भर सुरक्षित रखा। जब मैं गहरी नींद में था, तब भी आपकी आंखें मेरे ऊपर लगी थीं। आपने मुझे हर बुराई से बचाया, हर खतरे से दूर रखा और अपनी शांति में मुझे सुलाया। आज मैं फिर से आपके सामने खड़ा हूँ, जीवित, सुरक्षित और आपके प्रेम से भरा हुआ। हे प्रभु यीशु, इस सुबह मैं अपना पूरा जीवन फिर से आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरे निर्णय, सब कुछ आपका है। आज जो भी मैं करूँ, जो भी बोलूँ, जो भी सोचूं, वह आपकी इच्छा के अनुसार हो। पिता, मेरे दिल को शुद्ध कर दीजिए। अगर मेरे अंदर कोई पाप है, कोई गलत सोच है, कोई कड़वाहट या गुस्सा है, तो उसे दूर कर दीजिए। मुझे एक नया, पवित्र और प्रेम से भरा हुआ दिल दीजिए, ताकि मैं आपकी दृष्टि में योग्य बन सकूं। प्रभु, इस नए दिन को आप अपनी आशीषों से भर दीजिए। जहां मैं जाऊं, वहां आपकी उपस्थिति मेरे साथ हो। मेरे हर कदम को आप मार्गदर्शन दीजिए, ताकि मैं कभी भी गलत रास्ते पर न जाऊं। हे पिता परमेश्वर, मेरे मन को अपनी शांति से भर दीजिए। हर चिंता, हर डर, हर नकारात्मक विचार को दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे। चाहे हालात कैसे भी हों, मैं आप पर भरोसा करता रहूं। प्रभु यीशु, मुझे आज के दिन के लिए नई शक्ति दीजिए। अगर कोई चुनौती आए तो उसे पार करने का साहस दीजिए। अगर कोई कठिनाई आए तो उसे सहने का धैर्य दीजिए, और अगर कोई डर आए तो उसे जीतने का विश्वास दीजिए। हे प्रभु, मेरे शब्दों को आशीष दीजिए। जो मैं बोलूं वह दूसरों के लिए आशीष बने। मेरे शब्दों में प्रेम हो, सच्चाई हो और शांति हो। मेरे शब्द किसी को चोट न पहुंचाएं, बल्कि किसी के दिल को ठीक करें। प्रभु, मेरे काम को आशीष दीजिए। जो भी मैं आज करूं, उसमें सफलता हो, लेकिन उससे भी बढ़कर उसमें आपकी इच्छा पूरी हो। मुझे ईमानदारी से काम करने की आदत दीजिए और हर कार्य में आपको महिमा देने की इच्छा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार को अपने हाथों में ले लीजिए। हर एक सदस्य को अपनी सुरक्षा में रखिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर दीजिए, जो दुखी हैं उन्हें खुशी दीजिए, और जो परेशान हैं उन्हें रास्ता दिखाइए। प्रभु, मुझे दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर दीजिए। जहां कोई जरूरतमंद हो, मैं उसकी मदद कर सकूं। जहां कोई दुखी हो, मैं उसे सांत्वना दे सकूं, और जहां कोई भटका हो, मैं उसे सही रास्ता दिखा सकूं। हे प्रभु यीशु, मेरे दिल से हर प्रकार की बुराई को निकाल दीजिए। अगर मेरे अंदर कोई ईर्ष्या है, कोई घमंड है या कोई गलत भावना है, तो उसे दूर कर दीजिए। मुझे नम्रता और प्रेम से भर दीजिए। प्रभु, मुझे अपने वचन में स्थिर रखिए। मुझे समय दीजिए कि मैं आपका वचन पढ़ सकूं, उसे समझ सकूं और उसे अपने जीवन में लागू कर सकूं। आपका वचन मेरे जीवन का मार्गदर्शक बने। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने हर डर को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे भविष्य की चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। आप मेरे लिए रास्ते बनाएंगे और मुझे सही दिशा देंगे। प्रभु यीशु, मेरे जीवन को एक गवाही बना दीजिए। लोग मुझे देखकर आपको जाने। मेरे जीवन में आपका प्रेम, आपकी शांति और आपकी शक्ति दिखाई दे। हे प्रभु, मुझे हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सिखाए। चाहे चीजें अच्छी हो या कठिन, मैं हर समय आपका धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप हर चीज को मेरे भले के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु, मुझे धैर्य दीजिए। अगर चीजें मेरे अनुसार ना हो, तो भी मैं आपका इंतजार कर सकूं। मुझे यह समझ दीजिए कि आपका समय सबसे उत्तम होता है। हे पिता परमेश्वर, आज का दिन मैं पूरी तरह से आपको समर्पित करता हूं। मेरा हर पल, हर सांस, सब कुछ आपका है। आप मुझे चलाए, आप मुझे संभालिए और मुझे अपने मार्ग पर बनाए रखिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस नई सुबह के लिए, इस जीवन के लिए और आपके अनंत प्रेम के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आज का दिन आपकी आशीषों से भरा होगा और आप मेरे साथ हर पल रहेंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस नई, पवित्र और जीवन से भरी सुबह में मैं आपके चरणों में झुकता हूं। प्रभु, जैसे ही मेरी आंखें खुली, मेरा दिल आपके धन्यवाद से भर गया, क्योंकि ये नया दिन आपकी कृपा का उपहार है। आपने मुझे एक और अवसर दिया है जीने का, प्रेम करने का और अपने परिवार के साथ समय बिताने का। पिता, आज मैं विशेष रूप से अपने घर परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप हमारे घर के स्वामी बनिए। आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक बनिए और आपकी उपस्थिति हर समय हमारे बीच बनी रहे। हे प्रभु यीशु,
मेरे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां भी कोई चिंता है, जहां भी कोई तनाव है, जहां भी कोई मनमुटाव है, प्रभु उसे दूर कर दीजिए। हमारे दिलों में प्रेम भर दीजिए, एक दूसरे के लिए सम्मान भर दीजिए और हमें एकता में बांध दीजिए। प्रभु, अगर हमारे घर में किसी प्रकार की कलह है, किसी के मन में गुस्सा है, किसी के दिल में कड़वाहट है, तो उसे अभी दूर कर दीजिए। हमें क्षमा करना सिखाए, हमें एक दूसरे को समझना सिखाए और हमें ऐसा दिल दीजिए जो हमेशा प्रेम को चुने। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर में आपकी शांति राज करे। ऐसा वातावरण बना दीजिए जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे, जहां हर कोई प्रेम महसूस करे और जहां हर कोई आपकी उपस्थिति को अनुभव करे। प्रभु यीशु, हमारे घर में बरकत की वर्षा कर दीजिए, हमारी जरूरतों को पूरा कीजिए, हमारे हाथों के काम को आशीष दीजिए और हमारे घर को समृद्धि से भर दीजिए। हम कभी किसी चीज की कमी न महसूस करें, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं जो हमारी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। हे प्रभु, हमारे घर को हर बुरी शक्ति से बचाए। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरी नजर, कोई भी बुरी योजना हमारे घर के पास न आ सके। आप अपनी सुरक्षा की दीवार हमारे चारों ओर खड़ी कर दीजिए। पिता, हमारे परिवार के हर सदस्य को आशीष दीजिए। जो छोटा है उसे मार्गदर्शन दीजिए, जो बड़ा है उसे बुद्धि दीजिए, जो कमजोर है उसे शक्ति दीजिए और जो बीमार है उसे चंगा कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे रिश्तों को मजबूत कीजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ाए, माता पिता और बच्चों के बीच सम्मान और आज्ञाकारिता बढ़ाए और पूरे परिवार में एकता बनाए रखिए। प्रभु, हमारे घर में खुशियों को भर दीजिए। हर दिन हंसी हो, हर दिन शांति हो और हर दिन आपकी कृपा का अनुभव हो। हमारे घर को ऐसा स्थान बना दीजिए जहां हर कोई आकर सुकून पाए। हे पिता परमेश्वर, हमें सिखाए कि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करें। चाहे हालात कैसे भी हों, हम विश्वास करें कि आप हमारे साथ हैं और आप हमारे लिए सब कुछ भलाई के लिए कर रहे हैं। प्रभु यीशु, हमारे घर में प्रेम का वातावरण बना दीजिए। ऐसा प्रेम जो स्वार्थी न हो, जो धैर्यवान हो, जो क्षमा करने वाला हो और जो हमेशा सच्चाई में बना रहे। हे प्रभु, हमें अपने वचन में स्थिर रखिए। हम हर दिन आपका वचन पढ़ें, उसे समझें और उसे अपने जीवन में लागू करें। आपका वचन हमारे घर का आधार बने। प्रभु, हमारे घर में किसी भी प्रकार का डर न रहे। अगर कोई चिंता है, कोई असुरक्षा है, तो उसे दूर कर दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हमारे साथ हैं और हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर के हर निर्णय में आपकी अगुवाई हो। हम अपने फैसले अपनी समझ से नहीं बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार लें। प्रभु यीशु, हमारे घर को एक गवाही बना दीजिए। लोग हमें देखकर कहें कि यह परिवार परमेश्वर की आशीष से भरा हुआ है। हमारे जीवन में आपकी महिमा दिखाई दे। हे प्रभु, हमें नम्रता दीजिए, हमें धैर्य दीजिए और हमें एक दूसरे के लिए सहनशील बनाइए। जब हम कमजोर पड़े तो हमें संभालिए और जब हम भटकें तो हमें सही रास्ता दिखाए। प्रभु, हमारे घर के दरवाजों को आशीष दीजिए। जो भी अंदर आए वह शांति पाए और जो भी बाहर जाए वह आपकी आशीष लेकर जाए। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर में कभी भी कमी न हो। आप हमारी हर जरूरत को पूरा करें और हमें हमेशा आपके ऊपर निर्भर रहने की आदत दीजिए। आज मैं आपके सामने झुकता हूं एक ऐसे हृदय के साथ जो कृतज्ञता से भर गया है, एक ऐसा दिल जो ये गवाही दे रहा है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, जब मैं अंधकार में था, जब मेरे चारों ओर समस्याएं थी, जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब भी आपने मुझे नहीं छोड़ा। आपने मेरी हर पुकार सुनी, चाहे वह शब्दों में थी या आंसुओं में। आपने मेरे दिल की आवाज को समझा। हे पिता, कई बार ऐसा लगा कि मेरी प्रार्थनाएं जैसे कहीं खो गई हैं, जैसे कोई सुन नहीं रहा, लेकिन आज मैं देखता हूं कि आप हर पल सुन रहे थे, आप हर समय काम कर रहे थे, भले ही मैं देख नहीं पा रहा था। प्रभु यीशु, आपने मुझे संभाला जब मैं गिरने वाला था, आपने मुझे उठाया जब मैं टूट चुका था, आपने मेरे अंदर फिर से आशा जगा दी और मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी उन प्रार्थनाओं का भी उत्तर दिया जो मैंने चुपचाप की थी। जब मेरे पास शब्द नहीं थे, जब मैं केवल रो सकता था, तब भी आपने मेरी आवाज सुनी। हे प्रभु, आपने मेरे लिए ऐसे रास्ते खोले जहां कोई रास्ता नहीं था। आपने बंद दरवाजों को खोल दिया। आपने उन जगहों पर भी सहायता भेजी जहां मुझे उम्मीद नहीं थी। पिता परमेश्वर, आपने मेरे दिल को शांति से भर दिया। जहां पहले डर था, अब वहां विश्वास है। जहां पहले चिंता थी, अब वहां सुकून है। यह सब आपकी कृपा का परिणाम है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी कमजोरी में मुझे ताकत दी।
जब मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, तब आपने मुझे सिखाया कि मैं आप पर भरोसा करूं। हे प्रभु यीशु, आपने मेरे परिवार की रक्षा की। आपने उन्हें हर बुराई से बचाया, हर खतरे से दूर रखा और उन्हें अपने प्रेम में ढक लिया। प्रभु, आपने मेरी हर जरूरत को पूरा किया। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी आपने मुझे संभाला। आपने मुझे कभी भी कमी महसूस नहीं होने दी। हे पिता परमेश्वर, आपने मेरे दिल के घावों को भरा। जो दर्द अंदर छुपा हुआ था, आपने उसे छुआ और उसे चंगा किया। आपने मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ दिया। प्रभु, आपने मुझे धैर्य सिखाया, आपने मुझे इंतजार करना सिखाया और यह समझ दी कि आपका समय सबसे उत्तम होता है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन में चमत्कार किए। जो चीजें असंभव लगती थी, वे संभव हो गई। यह सब आपकी शक्ति का प्रमाण है। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे कभी हारने नहीं दिया। आपने मुझे हर परिस्थिति में संभाला और मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। प्रभु, मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूँ। मेरा अतीत, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य सब कुछ आपके हाथों में है। हे पिता परमेश्वर, मुझे हमेशा कृतज्ञ बनाए रखें। मुझे कभी ये न भूलने दें कि आपने मेरे लिए क्या किया है। प्रभु, जब मैं आगे बढ़ूं तो आपकी अगुवाई मेरे साथ हो। जब मैं निर्णय लूं तो आपकी बुद्धि मेरे साथ हो। हे प्रभु यीशु, मुझे दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर दीजिए। जैसे आपने मेरी मदद की, वैसे ही मैं भी दूसरों की मदद कर सकूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने मेरे आंसू देखे, आपने मेरे दर्द को समझा और आपने मुझे उत्तर दिया। आज मेरा दिल खुशी से भर गया है, मेरी आत्मा शांति से भर गई है और मेरा जीवन आपकी कृपा से बदल रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे सहायक हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं और मैं हमेशा आपका धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं। आमीन।